हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 2022 में पूछे गए सॉलिड स्टेट में जितने भी क्वेश्चंस थे उसके बारे में। जहां तक मैं जानता हूं कि आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ते हो और ये चैप्टर वाइज बिहार बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं ऐसा कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है। हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप चैप्टर वाइज एनालिसिस देखते हो कि 2022 में क्या क्वेश्चन पूछे गए और उससे बैक में अगर जाते हो 2017 से लेके 2021 तक के क्वेश्चन में, तो ये हमारा आई बटन को आप क्लिक करोगे और उस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हो प्रीवियस क्वेश्चंस विद एनालिसिस। आज का हमारा ये वीडियो इसी चीज को एनालाइज करके बताएगा कि 2022 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, कितने मार्क्स के क्वेश्चन थे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा कि कैसे ये ऑप्शन आपके करेक्ट होते हैं, ताकि दोबारा जब ये क्वेश्चन आए अगर उसमें किसी तरह का पैटर्न चेंज हो तब भी आपका आंसर परफेक्ट बने। तो गाइज, विदाउट योर वेस्टिंग टाइम मैं आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं जिसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और ये 2022 में सॉलिड स्टेट चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चन थे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं वन बाय वन करके सारे आंसर को एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये आपको पता है। तो यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हैं कि सर 14 होगा या 3 होगा। देखा जाए तो आंसर 14 भी हो सकता था, लेकिन अगर उसमें से ये वर्ड निकाल दो तो क्यूबिक क्रिस्टल्स, ब्रेविस लैटिस टोटल 14 होते हैं, लेकिन उस ब्रेविस लैटिस में जो क्यूबिक क्रिस्टल्स के जो आपके ब्रेविस लैटिस होंगे वो सिर्फ 3 होंगे, जिसमें आप कह सकते हो एचसीसी, बीसीसी और एफसीसी। ये 3 तरह के ब्रेविस लैटिस होते हैं क्यूबिक क्रिस्टल में। कौन से क्रिस्टल में? क्यूबिक क्रिस्टल में। तो राइट आंसर इज 3। एंड अगर आपसे पूछ दे ये सवाल कि कितने तरह के ब्रेविस लैटिस होते हैं, तो टोटल ब्रेविस लैटिस 14 होते हैं, लेकिन क्यूबिक वाले ब्रेविस लैटिस सिर्फ और सिर्फ 3 होते हैं, एचसीसी, बीसीसी और एफसीसी। सवाल क्लियर है गाइस? चलो ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सवाल क्या पूछ रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स कॉज अ डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल। इनमें से कौन सा है डिफेक्ट जिसमें डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है? तो जवाब है स्कॉटकी डिफेक्ट। अगर मैं स्कॉटकी डिफेक्ट में बात करूं तो स्कॉटकी डिफेक्ट में सबसे पहला बात यही कहूंगा कि स्कॉटकी डिफेक्ट जनरली आयोनिक सॉलिड में होता है, ये याद। चलो ठीक। अपॉन हिटिंग, जब हम हिट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक केटायंस और एक एनायंस अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर इस सॉलिड से बाहर चला जाता है। ऑब्वियसली है कि जब कोई नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां से जा रहा है तो इसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा, लेकिन मास क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो अगर मास घटा, वॉल्यूम सेम रहा, तो क्या घटेगा? घटेगी डेंसिटी। और स्कॉटकी डिफेक्ट एक बार फिर से मैं समझा देता हूं कि ये आयोनिक डिफेक्ट में होने वाले डिफेक्ट हैं, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ केटायंस और एनायंस मिसिंग कर जाते हैं अपने लैटिस पॉइंट से। उसी डिफेक्ट को आप नाम देते हो कौन सा डिफेक्ट? स्कॉटकी डिफेक्ट। तो ये सवाल ये था कि इनमें से कौन है जो डेंसिटी को डिक्रीज कराता है, तो जवाब है स्कॉटकी डिफेक्ट। सर फ्रैंकल डिफेक्ट क्यों नहीं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्यों नहीं, एब्सेंटर, इस तीनों में से किसी में भी डेंसिटी डिक्रीज नहीं करती है। डेंसिटी डिक्रीज स्कॉटकी डिफेक्ट में करती है। और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, ये तो अभी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेमोराइज क्वेश्चन है, और मेमोराइज क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है कि इनमें से कौन है जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ध्यान देंगे, आप पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, इस तरह के 5 सब्सटेंस है जिसके एग्जांपल आपको याद रखने पड़ेंगे। यहां तो एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा फेरोमैग्नेटिक का जो मैं एक्सप्लेन करूं, लेकिन एक लाइन में आप सिंपल सा बात याद रख लेना कि ये आयरन ऑक्साइड है Fe3O4, किसके एग्जाम्पल में? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। तो इन सब का एक बार एग्जाम्पल जरूर देख लेना, या फिर लास्ट टाइम में मैं एक बार आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ले जाऊंगा और उसमें ये सारा एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं किसके ऊपर? बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन के ऊपर, तो एनालिसिस पे ही रहते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आंसर होगा Fe3O4। ये गैस क्लियर है?
और क्लियर होना भी चाहिए क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं जो याद करने वाली चीजें और ये आपको याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ स्फीयर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होता है, ध्यान देना, ये बेस्ट एग्जांपल है। नीचे आप 3 एटम देख रहे हो, मतलब 3 बॉल देख रहे हो, बॉल ही आपका एटम है और उसके ऊपर फर्दर 3 रखा गया, लेकिन आप देखो ये ऐसे है तो ये ऐसे है, इसके बीच में जो होल बन रहे हैं उसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल होल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनाने में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने इन्वॉल्व है, तो आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या हो गया 6। टोटल 6 एटम इन्वॉल्व है किस चीज के लिए, ऑक्टाहेड्रल होल्स बनाने के लिए। 3 एटम ये 3 एटम ये दोनों कंबाइंड किया, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना, बीच वाले होल को आप कहोगे ऑक्टाहेड्रल होल। तो नंबर ऑफ एटम जो इन्वॉल्व है वो है 6, ये भी याद। अगली बात, इसी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कितने एटम इन्वॉल्व होंगे, तो याद रखना टेट्राहेड्रल वॉइड्स में 4 एटम इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था और 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टू द पॉइंट से सवाल पूछा गया था। इधर उधर ज्यादा भागना नहीं है, अपने सेंटर पे रहना, जवाब आपको बिल्कुल सही मिलेगा। अब आते हैं गाइस फ्रैंकल डिफेक्ट के ऊपर। अभी जस्ट मैंने कहा कि अब हम लोग जो डिस्कस किए हैं वो स्कॉटकी डिफेक्ट में डिस्कस किए हैं। आयनिक सॉलिड में होता है स्कॉटकी डिफेक्ट, और स्कॉटकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस और एनाइंस दोनों मिसिंग कर जाते हैं अपने लैटिस पॉइंट से। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, इस बार तो आपको एक्सप्लेन भी करना है, इसलिए ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, सब्जेक्टिव है। पहले यहां देख लेते हैं, एक है केटाइन और दूसरा है एनाइन। केटाइंस जनरली कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और एनाइंस कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो 2 तरह के आपको आयंस दिख रहे हैं। ऑब्वियसली कि फ्रैंकल डिफेक्ट में पहला लाइन कि ये भी एक आयोनिक सॉलिड में ही होगा, कौन सा डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में कॉमन सी बात आपको दिखेगी कि स्कॉटकी डिफेक्ट भी आयोनिक सॉलिड में और फ्रैंकल डिफेक्ट भी आयोनिक सॉलिड में। लेकिन स्कॉटकी डिफेक्ट में होता क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ केटाइन एनाइन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर उस सॉलिड से बाहर चले जाते हैं, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में ये नहीं जाएगा। कौन नहीं जाएगा, बात समझिएगा। जनरली ये वाला आइटम आपको यहां पे दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा दूसरा मार्कर ले रहा हूं, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये आइटम यहां आ गया, लेकिन पहले कहां था, इस जगह पे था। लेकिन ये है क्या, ये आयंस है। कौन सा आयंस है, पॉजिटिव आयन, मतलब पॉजिटिव आयंस है जो अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर अपने लैटिस पॉइंट जहां जगह है उसको लैटिस पॉइंट कहेंगे, और जहां जाएगा वो इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाएगा। अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर कहां चला गया, इंटरस्टिशियल साइड पे चला गया, इस कारण इसको फ्रैंकल डिफेक्ट के नाम से बुलाएंगे। और देखिए जवाब कितना अच्छा है। इसको और क्या हम कह सकते हैं, डिसलोकेशन। ऑब्वियसली है कि इस जगह से इस जगह पे जा रहा, तो इसको आप क्या कहिएगा, डिसलोकेशन। अपने लोकेशन को ही चेंज करके वो वहां जा रहा है, इस कारण ये डिसलोकेशनल डिफेक्ट कहलाएगा। दूसरे केस में द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल रिमेन सेम, अभी क्वेश्चन भी था, ठीक है। अगर ये यहां से उठकर यहां चला जाए तो ऑब्वियसली है कि इसकी जो डेंसिटी है वो बरकरार रहेगी। क्यों, क्योंकि मास में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है और डेंसिटी में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। जब मास में चेंजेस नहीं आया, वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आया, तो डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली है ये अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर सिर्फ यहां से यहां जा रहा है। अगला पॉइंट, इट क्रिएट अ वैकेंसी डिफेक्ट एट वन साइड एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एट अनदर साइड। जहां से ये जाएगा वो इंटरस्टिशियल, वो क्या हो जाएगा, वो जगह खाली हो जाएगा। खाली जगह को क्या बोलेंगे, वैकेंट बोलेंगे। और जहां वो चला जाएगा, जबरदस्ती का कहीं घुस जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल। अगले केस में, it will occur in solid in which a large differences between the cation and anions, cation are smaller. Example, zinc sulfate, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड एंड सिल्वर क्लोराइड। ये सारे एग्जांपल आपके किस चीज के हैं, ये सारे एग्जांपल फ्रैंकल डिफेक्ट के हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। गाइस इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। इस क्वेश्चंस के बाद आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, और वो क्वेश्चंस आपका क्या कह रहा है, व्हाट आर नेटवर्क सॉलिड, गिव एन एग्जांपल। एकदम आसान तरीके से समझो। नेटवर्क सॉलिड जनरली कहते किसको है, जनरली सॉलिड डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, एंड द कोवैलेंट सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड। तो कोवैलेंट सॉलिड नेटवर्क सॉलिड ही होता है।
जनरली जब कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड में सबसे ज्यादा नाम जाना जाता है तो कार्बन का। यहां क्या कहता है कि those crystalline solid in which the constituent particles are non-metal such as कार्बन और सिलिकॉन। नेटवर्क सॉलिड का डेफिनेशन ही बता रहे हैं, लेकिन इस नेटवर्क सॉलिड में दो बात पे ध्यान रखना है कि ये बना किससे है, एटम से बना है, मॉलिक्यूल से बना है, आयन से बना है। तो जवाब है एटम से बना है। कौन से एटम से? कार्बन और सिलिकॉन से। दूसरी बात जो याद रखनी है कि कार्बन से तो बना है, चलो सर मान लिए कि हमने कि कार्बन से ये बना हुआ है, लेकिन ई नहीं समझना, इसको सी ही समझना। ये कार्बन से ही बना हुआ है, लेकिन एक कार्बन दूसरे कार्बन से जो जुटेगा यहां पे वो बॉन्ड होगा कोवैलेंट बॉन्ड। इस कारण इसको कोवैलेंट सॉलिड भी कहते हैं और ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इस कारण इसको नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। तो सिंपल सा बात आपको याद हो गया होगा कि कोवैलेंट सॉलिड या फिर नेटवर्क सॉलिड में बात करें तो दोनों सेम बात कर रहे हैं। तो यहां पे नेटवर्क सॉलिड का मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स चाहे तो कार्बन होगा या सिलिकॉन होगा जो एक दूसरे से जुटा होगा, किस बॉन्ड से? कोवैलेंट बॉन्ड से। आगे ये कह रहा कि टुगेदर बाय अ कोवैलेंट बॉन्ड इज नोन एज नेटवर्क सॉलिड। दे आर इंसुलेटर एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। कोवैलेंट सॉलिड में सिलिका का कोई बना हुआ कंपाउंड है, कार्बन का बना हुआ जैसे ग्रेफाइट है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, दे एक्ट एज अ इंसुलेटर। लेकिन इसमें ही एक एग्जांपल आ जाता है जिसका नाम है ग्रेफाइट। एक ग्रेफाइट में अगर मैं देखूं तो एक कार्बन अगले 3 कार्बन से जुटा है, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। जनरली नेटवर्क सॉलिड इंसुलेटर होता है एक्सेप्ट ग्रेफाइट को छोड़ के, क्योंकि ग्रेफाइट यहां पे क्या बन जाता है? कंडक्टर बन जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ग्रेफाइट एक्सेप्शन है इसका। अगला पॉइंट, इसके एग्जांपल में कौन कौन आ जाएगा? तो इसके एग्जांपल में आ जाएगा डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन एंड सिलिका कार्बाइड। ठीक है, ये 3 एग्जांपल आप याद रखेंगे किसका? नेटवर्क सॉलिड का। आई होप सो आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट्स और बहुत प्यारा प्यारा सा कमेंट आ रहा, उसके बेसिस में मुझे वीडियो बनाना ही पड़ रहा है और मैं बनाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। कंटिन्यू आप बने रहे हमारे साथ हमारे इस YouTube चैनल में, और आपका प्यार और आपका कमेंट्स हमें हमेशा इनहेंस करता है कि हम जल्दी से जल्दी वीडियो बनाएं और इस सेशन जो बचे हुए सारे वीडियोस हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, ये वादा है मेरा आपसे। आज के लिए गाइस थैंक यू एंड